देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी इस अल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हूँ वो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। चिन्वाणी का प्रसंग आपके समक्ष चला हुआ है, श्रवण कर रहे हैं आप। आगमों के 11 अंगों के माध्यम से 7वां अंग जिसका नाम है श्री उपासक दशांग सूत्र, जिसके माध्यम से 9 तत्वों का वर्णन हमारा चला हुआ है। बंध तत्व की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं कि कर्मों का बंध कैसे कैसे होता है, और उसी कर्मों के बंध को लेकर हमारी चर्चा चली थी कि कर्मों का बंध जो होता है, यदि हम इसे थोड़ा सा समझ ले, थोड़ा सा जान ले, तो फिर क्या हो जाता है, जीवन के अंदर सजगता आ जाती है। जीवन के अंदर इस चीज को लेकर समझ आ जाती है कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना। जिस कार्य से बचा जा सके उससे हम बचने के लिए प्रयास करते हैं। सुनने का तात्पर्य है और सुनाने का भी यही तात्पर्य है कि जीवन के अंदर संभालता आनी प्रारंभ हो जाए, क्योंकि जीवन के अंदर गलतियों का होना तो सहज है। गलती तो हो जाती है, लेकिन जो गलती हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए। लेकिन प्रायश्चित कौन करेगा, जो उस गलती को गलती समझेगा। जब हम अपनी गलती को गलती नहीं समझते तो हम अपने जीवन में प्रायश्चित करने का भाव भी नहीं रख पाते हैं। यदि गलती हो गई और उस गलती को छुपाने के लिए आगे और गलती पे गलती करते चले जाएंगे तो जीवन पतन की ओर गिरता हुआ चला जाएगा। और यदि उस गलती का वही पश्चाताप कर लेंगे तो वो गलती वहीं पर समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार एक नाव चली जा रही है और उस नाव के अंदर एक छिद्र हो गया। अब नौका के अंदर जो छिद्र हो गया तो क्या करोगे, उस छिद्र में से क्या आएगा, पानी आएगा। तो अब क्या करना है, उस पानी को रोकना है। कैसे रोकोगे, एक और छेद करोगे, क्या करोगे, उसी को रिपेयर करने का कार्य करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस छिद्र को बंद कर दिया जाए, ना कि उसकी जगह एक और छेद कर दिया जाए। जो मूर्ख होगा वो ये सोचेगा एक छेद से पानी आ रहा है, एक छेद और कर दे तो वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन जो समझदार मनुष्य होगा वो क्या करेगा, उस छेद को रोकने का प्रयास करेगा। तो यही है सुनने और सुनाने का उद्देश्य। जब हम सुनते हैं और सुनाते हैं तो उससे हम अपनी गलतियों को समझने का प्रयास करते हैं, और जो गलती हो जाती है उसका पश्चाताप करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी से गिर जाए, आप कभी सीढ़ी से किसी को गिरता हुआ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि या वो ये सोचता है कि अगर मैं गिर गया तो गिर ही गया। क्या करता है व्यक्ति, गिरने वाला क्या करेगा, रुकने का प्रयास करेगा। वो पूरा प्रयत्न करेगा कि यदि कोई पकड़ने की जगह है तो उसको पकड़ लो, रस्सी लटकी है तो उसको पकड़ लो। कहने का तात्पर्य किसी भी तरह से वो उस सीढ़ी पर गिरने से रुकने का प्रयास करेगा। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, जब तक वो नीचे नहीं पहुंच जाता तब तक वो ये निरंतर प्रयास करता है कि मैं कहीं पर तो रुक जाऊं, कहीं पर तो संभल जाऊं। तो वो कब करेगा, जब उसके अंदर सजगता है कि इस सीढ़ी से गिरकर यदि मैं थोड़ा संभल जाऊं तो मैं रुक जाऊंगा। और जिस व्यक्ति ने सोचा कि मैं गिर तो गया ही हो, अब क्या करो, जो मेहनत ही नहीं करेगा तो वो कहां मिलेगा, वो तो नीचे पहुंच ही जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर क्या है, गिरते हुए कोई गलती हो गई तो यदि हम सजग हैं तो उस गलती को रोकने का प्रयत्न करते हैं। गलती पर गलती नहीं करते। और ये सब कब पता चलता है, जब हम गुरुओं के संग में आते हैं, गुरुओं की शरण में आते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ जानते हैं, उसके बाद हम इस चीज को समझ पाते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है।
कहते हैं वर्तमान को संभालेंगे तो भविष्य संभल जाएगा, और वर्तमान नहीं संभला तो क्या भविष्य संभल जाएगा? नहीं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, आज नहीं कब कर लेंगे, कल कर लेंगे। प्रवचन तो रोज ही होते हैं, अगर एक दिन नहीं भी गए तो क्या हो गया, आज नहीं जाएंगे कल चले जाएंगे। बहुत सारे सोचते हैं ना। कभी कभी आपके मन में भी ख्याल आता है ना कि आज छुट्टी कर लेते हैं, कोई बात नहीं कल चले जाएंगे, है ना। तो जब ऐसा ख्याल मन में आए तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारी सजगता में कमी है, क्योंकि जो समय निकल जाएगा वो दोबारा मुड़कर आने वाला नहीं है। क्या पता आज ही कोई ऐसा विषय रहा हो जो आपके जीवन को बदलने का कार्य कर दे, या आपके जीवन में हो रही गलतियों को रोकने का कार्य कर दे। कोई भी एक शब्द, यदि हम पूरा प्रवचन सुन रहे हैं, 1 घंटा आप सुनकर जा रहे हैं, और उसमें से यदि एक शब्द भी ऐसा हो गया जो हमारे अंतर हृदय को छू गया, तो समझो आज का प्रवचन सुनना क्या हो गया जी, सार्थक हो गया। लेकिन यदि आप यहां सुनकर जा रहे हैं और उस पर चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, उसे हृदय में धारण नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या हो गया? मैंने तो नहीं बोला, आप खुद बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, व्यर्थ नहीं जाता। जब हम आकर सुन के जाते हैं तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो वो काम अवश्यमेव आता है। बताया था ना मैंने आपको कि घी खरीदने गए टोपिए के अंदर, और जब वो वापस करने बहन ने भेज दिया क्योंकि घी पसंद नहीं आया, और जब आप वहां वापस करके आएंगे तो आप कितना भी वापस कर ले, दुकानदार कितना भी अपने पीपे में उलट ले, लेकिन बाद में क्या होता है, थोड़ा बहुत तो लगकर आ ही जाता है। ऐसे ही आप कितना भी यहां छोड़कर चले जाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपके साथ चला ही जाएगा, जो कभी ना कभी भविष्य में आपके काम आ सकता है। लेकिन वर्तमान सुधारना अति आवश्यक है। आज वर्तमान सुधार लिया तो भविष्य तो अपने आप ही सुधर जाएगा, और जिसका वर्तमान खराब है उसका भविष्य तो स्वयं भी खराब हो जाएगा। तो सुनने और सुनाने का यही उद्देश्य होता है, और जो वर्तमान को संभालने लगते हैं वो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की ओर अग्रसर होने लगते हैं। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है, कृष्ण पक्ष की दूज का चांद, और एक है शुक्ल पक्ष की दूज का चांद। कौन सा आपको पसंद है जी? शुक्ल पक्ष का। क्यों? उसमें तो प्रकाश ही नहीं होता, लेकिन वो वृद्धि को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष का जो चांद है उसमें प्रकाश बहुत कम है, लेकिन वो वृद्धि को प्राप्त होने वाला है। उत्तरोत्तर उसके जीवन में उसके प्रकाश की वृद्धि होती जाएगी। लेकिन कृष्ण पक्ष का जो चांद है, जिसके अंतर्गत बहुत ज्यादा प्रकाश है, लेकिन उत्तरोत्तर वो क्या होने वाला है, निम्नता को प्राप्त होने वाला है। उसका जो प्रकाश है वो धीरे धीरे घटता है। इसीलिए हम किसे देखते हैं, शुक्ल पक्ष की दूज के चांद को हम देखना पसंद करते हैं। तो ये हमारे जीवन का हाल है। जब हम संभलना प्रारंभ हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी किसकी तरह हो जाता है, उस शुक्ल पक्ष के चांद की भांति हो जाता है, जो धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त करता है। और जब जीवन में प्रकाश बढ़ेगा तो जीवन में ज्योति जब ज्ञान की जलने लगेगी तो फिर क्या हो जाएगा, सजगता आएगी। आपका मन प्रत्याख्यान में रमण करने लगेगा। आश्रम द्वारों को बंद करना प्रारंभ कर देंगे, संवर की ओर चल पड़ेंगे, और संवर से निर्जरा की ओर चल पड़ेंगे। आत्म विकास करेंगे, और आत्म विकास करते करते एक दिन वो भी आएगा जब जन्म और मरण के चक्कर से क्या हो जाते हैं जी, छूट जाते हैं। संसार का परिभ्रमण हमारा पूर्णतः समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है? हाँ, सबसे पहले सुनना आवश्यक है, और फिर उसे सुनकर अपने जीवन में धारण करना आवश्यक है। जीवन में धारण करने से ही ऐसा होता है। तो कल हमारी जो चर्चा चली थी
कि नरक गति में जाने का क्या कारण है। ऐसे कौन से कर्म हैं जिसे करने से जीवात्मा नरक गति में जाता है। नरक गति में जाने के कितने कारण हैं जी? 3, 4, 5, 3 जवाब आए हैं। 4 कौन कौन से? नहीं, नरक गति में जाने के कौन कौन से कारण हैं? बहुत सुंदर। 4 कारण: महाआरम, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और कुनिमाहार अर्थात मांसाहार। तो ये 4 कारण हैं जिससे जीवात्मा कहाँ जाता है जी? नरक गति में जाता है। अब वो जो नरक गति में जाने के 4 कारण हैं, सबसे पहला है महारंभ, महाआरम अर्थात महाहिंसा। जब जीवात्मा महाहिंसा करता है तो वो कहाँ जाता है? नरक गति में जाता है। 15 प्रकारी कर्मादान जो होते हैं वो नरक गति में ले जाने वाले होते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन हम अभी आने वाले समय में करेंगे। 15 कर्मादान होते क्या हैं? कर्मादान का तात्पर्य है जो हम व्यापार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसमें 15 कर्मादान ऐसे बताए गए हैं जिसको श्रावक को कभी भी करना नहीं है। 15 कर्मादान जो विशेष प्रकार के कर्म बंधन का कारण होता है, जैसे वन कर्म में अर्थात वन में होने वाला कार्य। कई बार क्या करते हैं, वन का वन ले लेते हैं और उस वन के अंदर आग लगा दी जाती है, सारी लकड़ियां, ताकि उस वन को क्या किया जाए? साफ किया जाए। और जब वो वन को साफ किया जाता है, उसका कार्य किया जाता है, तो वन को साफ करने में, उसमें जब जंगल में आग लगा दी गई है तो उसके अंदर बहुत सारे जीव, पेड़ पौधे तो हैं ही, उसके साथ पंचेंद्रिय आदि भी बहुत सारे जीव होते हैं। हर प्रकार के जीवों की उस वन में क्या होती है जी? हिंसा होती है। और वो हिंसा हमारे महान कर्म का बंध करती है, वो हमें नरक गति की ओर ले जाने वाली होती है। अब उस वन को साफ कर दिया है, आग लगा दी है, और उसके बाद उस वन को साफ करने के बाद यदि आपने उसके अंदर बिल्डिंगें खड़ी कर भी दी, उससे कुछ पैसा कमा भी लिया, तो क्या लाभ है? बिल्डिंग तो यहीं रह जाने वाली है। क्या बिल्डिंग साथ जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन उसको बनाने के लिए जो कर्म किया था वो सब क्या होगा? वो सब साथ जाने वाला है। एक दिन आगे जाकर वो हमें भोगना पड़ता है। तो ये नरक में जाने का एक कार्य है। इसी प्रकार कहते हैं श्रावक को कभी भी जो शमशान के अंदर जिसमें मुर्दों को जलाया जाता है, बांस की सीढ़ियां जो बनाई जाती हैं, उसका कार्य कभी भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि यदि किसी का ऐसा कार्य है तो मन में क्या भाव आएगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के पास जाएं और ज्यादा से ज्यादा फिर उन्हें चिता में चढ़ाने के लिए हमारे पास क्या लेने आए जी? सामान लेने आए। तो भाव क्या हो गया? निरंतर आग का वो भाव चलता रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बिजनेस क्या हो? ज्यादा से ज्यादा चले। और जैसा हमारा व्यापार होगा वैसे ही हमारे भाव होंगे, और वो भाव बने रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हो और मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिके। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य श्रावक को करना नहीं लगता है। आज हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं है, और ना हम इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जो गाड़ियां आजकल बहुत ज्यादा व्यापार चला हुआ है, टैक्सियां, गाड़ियां, ठीक है, हम अपना ही बिजनेस खोल लेते हैं, बहुत सारी गाड़ियां छोड़ देते हैं जिनका कार्य क्या होता है? इधर से उधर। लेकिन जब वो गाड़ियां जो चल रही हैं वो निरंतर चल रही हैं, तो उसका दोष किसको लग रहा है? हमारी गाड़ियां हैं तो दोष भी किसको लग रहा है?
हमारे निमित्त से वो कार्य हो रहे हैं। वो जितना इधर से उधर घूम रही है, उसके अंदर जितना भी पाप दोष लग रहा है, वो सब हमारे खाते में निरंतर, जैसे हम कहते हैं ना, आप जाप बिठाइए, आप स्थानक भवन का निर्माण कराइए, तो जो आपको यहाँ धर्म ध्यान हो रहा है उसकी दलाली किसे मिलेगी जी? किसे मिलेगी? जिसने उसमें सहयोग किया है उन सबको वो दलाली मिलती है। अब जाप बैठने वाला है, तो जब हम जाप बिठाते हैं तो क्या कहते हैं? आपने बीजारोपण कर दिया है। तो आपको जब 8 दिन का जाप पठाइयों में बैठता है लगातार, तो पहले दिन जिस समय जाप बिठाने का कार्य किया जाता है प्रारंभ, उसमें जो जो अपना योगदान देते हैं, 8 दिन जो निरंतर जाप चलता है, वो सब आपको भी दलाली। आप कितना जाप देने आ रहे हैं? प्रतिदिन 1 घंटे का, 2 घंटे का आप दे रहे हैं, लेकिन जिसने जाप बिठाने में अपना योगदान दिया है, 8 दिन का निरंतर फल उसको मिल रहा है। तो भाई, जब पुण्य कर्म मिल रहा है, कोई ऐसा कार्य करने से पुण्य की दलाली हो रही है, तो फिर पाप की दलाली में पीछे कैसे रह सकते हैं? वो भी तो मिलेगा ना। तो जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी दलाली हमारी खरी रहती है, और ये हमारे कर्म बंध का कारण बनती है। शावकों को ब्याज पर पैसा देना है, लेकिन कैसा? ये सोच समझ कर देना है कि उस पैसे से आगे क्या कार्य होने वाला है। यदि उस पैसे से कोई ऐसा कार्य होने वाला है जिससे जीवों की हिंसा होने वाली है, तो आप जब वो पैसा दे रहे हैं तो उस दलाली के पात्र आप भी बन गए, जब तक वो आपके पैसे से क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। क्योंकि ब्याज तो हमें भी मिल रहा है और दलाली हमारे पैसे से वहां चल रही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कहने को छोटी छोटी हैं, लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कितने बड़े बड़े पाप कर्म का बंध हो जाता है। महाआरभ, जिसके अंतर्गत हिंसा की तीव्र भावना रहती है। शावक जो होता है वो 3 करण और 3 योग से अहिंसक नहीं बन सकता। 3 करण और 3 योग से वो कभी हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन वो ये तो कर सकता है कि ऐसा कार्य किया जाए जिसके अंदर कम से कम हिंसा हो। क्योंकि संसार में रह रहे हैं तो दोनों कार्य चलते ही रहते हैं, परंतु अपने विवेक का प्रयोग करके हम हिंसा से क्या कर सकते हैं जी? बच सकते हैं ना। हिंसा से बचा जा सकता है। छोटी छोटी बातों में यदि विवेक का प्रयोग किया जाए तो हम बहुत सारी अनावश्यक हिंसाओं से बच सकते हैं। जीने के लिए हिंसा करना जरूरी नहीं है। जीने के लिए यदि विवेक का प्रयोग किया जाए तो बहुत कम हिंसा के अंदर हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। उसके बाद आता है महापरिग्रह। महापरिग्रह क्या है? महापरिग्रह का तात्पर्य है परिग्रह को ज्यादा से ज्यादा, चीजों को एकत्रित करना, चीजों का संचय करना। जहां महापरिग्रह की भावना आ जाती है वहां जीवात्मा अन्यायी हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, अनीति का धारण करने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? अधिक से अधिक धन चाहिए, अधिक से अधिक सामान चाहिए, और उस सामान को, उस धन को प्राप्त करने के लिए उसे कितनी भी हिंसा करनी पड़े, किसी को परेशान करना पड़े, अन्याय करना पड़े, अनीति करनी पड़े, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल जमाना किसका हो गया? कोई भी काम है, पैसा दो और काम क्या करो। तो वो किस लालच में अन्याय कर रहे हैं? पैसे के लालच में। पैसे के लालच में आकर वो सही को गलत और गलत को सही बना देते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे महान कर्मबंध का कारण होता है। श्रवण किया था आपने मम्मन सेठ का उदाहरण, याद है? मम्मन श्रेष्ठी
जिसे अपने बैलों की जोड़ी बनानी थी और उस जोड़ी को बनाने के लिए दिन रात कार्य करता था, दिन में भी काम करता था और रात्रि में भी काम करता था। और जब राजा श्रेनिक को पता चला, खोजबीन करवाई गई और राजा श्रेनिक को जब उसने बताया मुझे बैलों की जोड़ी बनानी है, एक बैल तो तैयार है, दूसरा भी लगभग पूर्ण होने वाला है, लेकिन अभी उसका सींग बाकी है। राजा श्रेनिक जब देखने के लिए गए, क्योंकि उससे कहा मेरे महलों से जो बैल चाहिए मेरी गौशाला से ले जाओ, महाराज आपको वो बैल आपके पास नहीं है। अरे ऐसा क्या विशेष बैल है, तुम क्या करो मुझे दिखाओ। क्षमा करें महाराज, उस बैल को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस गरीब की कुटिया में आना होगा। अब तो उत्सुकता और अधिक बढ़ गई, ऐसा क्या है इसके बैल में। और वो राजा, कौन सा राजा, राजा श्रेनिक चल पड़ा है मम्मन सेठ के साथ। और मम्मन सेठ पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। अरे सेठ जी, मैं आपका भवन देखने नहीं, क्या देखने आया हूं, बैलों की जोड़ी देखने आया हूं। आप क्या करो, मुझे वहां लेकर चलो। महाराज अभी आपको बैलों की जोड़ी तक ही लेकर जा रहा हूं। राजा श्रेनिक बड़े असमंजस में है कि ये आखिर बात क्या है, ऐसे कौन से इसके बैल हैं जो महलों में कभी ऊपर चढ़ते हैं और कभी नीचे उतरते हैं। चलते चलते नीचे तहखाने में ले गया और तहखाने में जब जा रहे हैं तो वो विचार कर रहे हैं, तहखाने के अंदर बैल, कमाल के ही बैल हैं इसके तो। तहखाने में गुप्त अंधेरा है, अंधकार से व्याप्त है। और उस समय मम्मन सेठ आगे आगे जा रहे थे और जाकर जैसे ही एक चादर हटाई और पूरा जो तहखाना था वो क्या हो गया, जगमग जगमग हो गया। क्योंकि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ बैल की जोड़ी रखी थी। उस बैलों को देखा और राजा श्रेनिक ने बोला, अरे मम्मन ये क्या है। महाराज यही तो बैल की जोड़ी है जो पूरी करनी है और जिसको पूरी करने के लिए मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। यही कारण है कि मेरी दिन की भूख और रात की नींद दोनों। अरे भले मानस, ये तो तृष्णा है, जितनी बढ़ाएगा बढ़ती चली जाएगी। और जब तू खाएगा नहीं, रात को सोएगा नहीं, तो इस बैल की जोड़ी का भी क्या करेगा। लेकिन जिसके मन में महापरिग्रह की भावना आ जाती है, फिर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए तो क्या है, केवल पैसा ही पैसा दिखाई देता है। और ये जो पैसा है ये साथ जाता है, गया है किसी के साथ आज तक नहीं। सब कुछ क्या है, यही रह जाता है, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। जब यहां से जाते हैं तो क्या करके जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, लेकिन कुछ लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हो, हाँ, अपने पुण्य और पाप साथ में लेकर जाते हैं। ये धन माल खजाना दौलत परिवार कुछ साथ में नहीं जाता है। तो फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं और फिर भी हम क्या नहीं कर पाते हैं, इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि ये सब यही रह जाना है, जो हमारे साथ जाना है उसे हम साथ लेकर जाएं। तो नरक में जाने के दो कारण आज आपने सुने, कौन कौन से, महाआरंभ और महापरिग्रह। आगे के दो कारण समय आने पर सुनेंगे, क्योंकि समय हमारा होने जा रहा है इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति।